Welcome dear learners to academics fair. So dear learners, most of the बच्चे आप में से 9th क्लास में होंगे एंड जिनके 9th क्लास के एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द बच्चों के ओवर हो चुके होंगे, अब वो 10th क्लास में आ गए हैं या आने वाले हैं। क्लास 10th में जो बच्चा 9th से आता है वो क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड की क्लास में एंटर करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि हम बोर्ड की क्लास में आ चुके हैं, सब कुछ बदलने वाला होगा, हम कैसे चीज़ों को टैकल करेंगे, हम बोर्ड की क्लास में आ चुके हैं, हम कौन सी बुक्स ले, क्या करें, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में जीरो से हीरो वाली स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जो आपको टॉपर बना देगी। क्लियर हो गया बच्चों? मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, बट अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप अपने आप पे भी प्राउड करते हो और आपके पेरेंट्स भी आप पर प्राउड करते हैं। तो इस वीडियो में जो भी हमारी कंफ्यूजन्स हैं स्ट्रैटेजी को लेकर एक बोर्ड क्लास की, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम डे 1 से ही कैसे गेम चेंजर बन सकते हैं उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? सो लेट्स स्टार्ट। द केओस फेस जो सबके साथ होता है, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं बच्चों, आप खुद पढ़ो। क्या पर्सनली आपको लग रहा है ये सब आपके साथ होता है? आप ऑलरेडी होता ही है, क्योंकि छोटी क्लासेस में ये रहता है कि हमारा स्कूल में जो पढ़ाया हमें वही आता है, बट यहाँ पे आपको स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा वो तो सही है, ठीक है, बट बोर्ड में कुछ भी आ सकता है। तो आप इन दोनों बॉक्सेस में जो लिखा है उसको पढ़कर रिलेट कर पा रहे हो कि बिल्कुल सही बातें लिखी हैं इसमें? क्या आपको भी लग रहा है कि हम कैसे किताबों के नीचे दबे हों? लग रहा है ना कि हम बोर्ड की क्लास में आ गए हैं, बहुत सारी किताबें लेनी पड़ेंगी, इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, हम एनसीईआरटी करें या रेफरेंस करें, क्योंकि हमने तो सुना है कि एनसीईआरटी से भी बहुत ज़्यादा किताबें करनी होती हैं अच्छा स्कोर करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में। से शुरू करूंगा वाली जो चीज है, और वो कल कभी नहीं आता, वो भी चीज आप एक्सपीरियंस करके आए हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी जब आप छोटे से अब तक होंगे, बट 10th में बच्चा ये चीज नहीं चलने वाली है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है कि लास्ट मोमेंट पर आप बस प्रेशराइज्ड होगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बैकलॉग जो चीज है वो बहुत ही बेकार चीज है अगर आप रियलिटी पूछो, क्योंकि बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आता है और वो सब चीजें मगअप कर देता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लास्ट में शुरू करके अब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये मिथ है एक। जो हमारे बच्चे हैं आजकल कहाँ पे ज्यादा एक्टिव है मैम? हम तो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है। सोशल मीडिया वर्सेस स्टडी, तो सोशल मीडिया को काट दो, क्योंकि बच्चों आप बोर्ड की क्लास में आए हो तो यहाँ से तो आपको अपना फोकस हटाना पड़ेगा सोशल मीडिया से, क्योंकि कंसंट्रेशन की वॉट लगी पड़ी है बच्चों। एडिक्शन होता है, आप में से कुछ बच्चों को ऑलरेडी ये बिल्कुल रिलेटेबल पॉइंट्स लग रहे होंगे, क्योंकि रियली में एडिक्शन होता है सोशल मीडिया का। तो वो सोशल मीडिया यूज करो, इस टाइप से यूज करो कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आपको यूज करना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट, सोशल मीडिया यूज करना पड़ेगा, बट उसके लिए जिससे आपको बेनिफिशियल हो। आप नोट्स ले सकते हो अलग अलग जगह से, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिलते हैं, बहुत बेनिफिशियल चीजें होती हैं। बट अगर आप रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हो तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो रील्स के जो टॉपिक है वो एग्जाम में लिखने के लिए तो नहीं आएंगे बच्चों। तो कंसंट्रेशन को फिक्स करने के लिए स्टार्टिंग से ही अपना एडिक्शन धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करो, क्योंकि फिर हैबिट हो जाएगी और आप कंट्रोल कर पाओगे अपने माइंड पर। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब परेशान नहीं होना है या मेहनत ही नहीं करते जानी है, मतलब दिमाग से चलना है, स्मार्ट वर्क हमको करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, हमको स्मार्ट वर्क करना है कि हम कैसे चीजों को लेकर चल सकते हैं, क्या कितना पढ़ने पर हम कितना स्कोर कर सकते हैं। बच्चों कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं पर उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं बिकॉज वो हार्ड वर्क करते हैं, और वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, लिमिटेड पढ़ते हैं, बट उनके स्कोर्स आर वेरी गुड। तो हमें वो चीज़ करनी है। अगर हम एक मास्टर प्लान की बच्चों बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। तो डे 1 से टॉपर हमें बनना है।
पर मैम हमें कैसे बनना है? यहाँ पे सिर्फ टॉपर वर्ड का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको बहुत ही 95 प्लस आपका टारगेट है जिन बच्चों का, वो तो वेल एंड गुड। बट अगर कोई बिलो एवरेज भी बच्चा है और वो चाह रहा है कि मैं नॉर्मल अच्छा अच्छा स्कोर कर लूँ, तो मैं ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को टॉपर नहीं बनना। बच्चों, बिलो एवरेज से उठकर एक नॉर्मल कंडीशन पर भी आना, एक टॉपर ही तो बनना है उस बच्चे के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ टॉपर बनने का मतलब है कि आपको बहुत ही अच्छे 95 प्लस परसेंटेज की ही मैं बात कर रही हूँ। मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी एक नॉर्मल लेवल अगर वो चाह रहा है अच्छा आने पर, उसके लिए तो वही टॉपर है ना। तो सबसे पहले हमें चीजें करनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारी क्या है? किंग है। एनसीईआरटी हमारी क्या है? किंग है। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और बाकी सब बाद में करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस बनाता है। अगर आप ये सोच रहे हो बिना एनसीईआरटी करे आप आगे रेफरेंस बुक्स पर चले जाओगे और आप बहुत अच्छे से चीजें कर पाओगे, तो नहीं। एनसीईआरटी आपका बेस बनाता है, और किसी चीज का अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो आप उसको अच्छे से नहीं सीख पाओगे। आप खुद ही सोचो ना, अगर एबीसीडी नहीं आती थी आपको, तो क्या वर्ड्स बना पाते? क्या सेंटेंसेस बना पाते? नहीं। नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बच्चों बनाओ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। आप पूरी साल बुक्स पढ़ रहे हो, पर एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन के लिए आप हर एक पेज तो एनसीईआरटी की बुक का नहीं पढ़ सकते हो ना। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो जो कि एग्जाम के टाइम में आपके काम आएंगे और आपका टाइम भी काफी बचाएंगे। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको ट्रेंड पता चलता है कि हर साल पेपर का लेवल क्या हो रहा है, तो इस साल लेवल क्या चांस है आने का। तो पीवाईक्यूज मस्ट बी देयर, आपको लगाना ही है पीवाईक्यूज। देन रिवीजन रूटीन, संडे को कुछ मत करो, पर जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करो। जो भी आपने चीजें करी हैं उसका रिवीजन मस्ट बी देयर एट संडे। हमारे पास मेन 4 सब्जेक्ट हैं। देखो, आईटी भी होता है, कहीं फिजिकल एजुकेशन भी होता है 10th में भी। तो मेन मैंने ये 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं कि आप इनको कैसे कवर कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइंस की। कंसेप्ट समझना है, साइंस में रटना नहीं है। साइंस में हमें रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट समझना है। डायग्राम की हमें प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम्स की हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि साइंस में अगर आपको अपनी कॉपी को बहुत इंप्रेसिव बनाना है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थ्योरी के साथ साथ डायग्राम अगर आप लिखते हो ना, तो एग्जामिनर जो होता है एग्जाम में, वो डायग्राम देखेगा, और अगर आपका डायग्राम सही है तो वो थ्योरी पढ़ता भी नहीं है कि अगर बच्चे ने डायग्राम सही बनाया तो सही ही लिखा होगा। तो आपको मार्क्स डायग्राम से दिलाएंगे। मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स भी मैं ये देखती हूँ, जो बच्चे होते हैं ना वो देख लेते हैं, हमने फॉर्मूला देख लिया, अच्छा ये फॉर्मूला लग के हो जाएगा। बट जब तक आप मैथ्स अपने हाथ से नहीं करोगे ना, और फॉर्मूला शीट नहीं प्रिपेयर करोगे, सारे फॉर्मूलेज मगअप हो जाएंगे। तो जहां भी आप पढ़ते हो फॉर्मूला शीट बनाओ और चिपकाओ, और डेली उसको अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको सारे फॉर्मूलेज भी याद होंगे। क्लियर है? एसएसटी, एसएसटी में स्टोरी की तरह पढ़ो। मैंने देखा है बच्चे एसएसटी से परेशान रहते हैं, पर एसएसटी को अगर आप एक स्टोरी की तरह समझोगे, स्टोरीज ही होती हैं उसमें, स्टोरीज की तरह पढ़ोगे। और कुछ बच्चे मैंने देखा है कि अगर किसी चैप्टर में डेट्स बहुत ज्यादा हैं तो उस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। ठीक है, डेट्स नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, स्टोरी तो देखो उसकी, कुछ तो देखो। क्लियर है? हिंदी और इंग्लिश में जो बच्चे गलती करते हैं वो इग्नोर कर देते हैं उसे, और उन्हें ये नहीं पता है कि परसेंटेज वही बढ़ाते हैं। और हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट उनमें डाल देते हो तो आपको बहुत ज्यादा नंबर दिलाते हैं वो। कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव, ये जो चीजें हैं ये आपको ट्रॉफी तक का सफर दिला सकती हैं, आपको सक्सेस दिला सकती हैं। एज अ स्टूडेंट आप 10th क्लास में हो तो आपके लिए सक्सेस यही है कि बोर्ड एग्जाम में मैं अच्छा स्कोर कर लूं अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, वो आपके लिए सक्सेस है।
कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव, रोज थोड़ा पढ़ना है पर पढ़ना जरूर है, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर पढ़ो डेली। ऐसा नहीं है मैं एक दिन पढ़ रहा हूं और दूसरे दिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सेल्फ बिलीव, अपना प्लान लॉजिकल है, रिजल्ट मैजिकल होगा। अगर आपका प्लान लॉजिकल है, सेल्फ बिलीव है कि नहीं मैं कर रहा हूं, मेरे को विश्वास है मैं कर रहा हूं, और आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो, आप कर रहे हो, तो रियलिटी में चीजों को करोगे। तो कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव से जो बच्चों का टारगेट ये है वो तो जरूर पूरा हो सकता है। ये मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल पावर पंच लेकर आई हूं। अब बारी तुम्हारी है, इन थॉट्स को खुद से पढ़ो और कमेंट में बताओ कि कौन कौन ये करेगा 10th में, क्लास 10th की जर्नी में वो ये चीजें करके दिखाएगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में आप इन थॉट्स को पढ़कर बताओगे कि किसकी बारी है। ये आपके लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाला है। लोग पूछेंगे कैसे किया, उन्हें दिखाओ मैंने कर दिखाया। ये आपके लिए एक ऐसा मोटिवेशन है जो आपको पढ़ने पर मजबूर कर देगा, नहीं भाई 10th में हमें करके दिखाना है। तो कौन कौन करके दिखाने वाला है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। सो थैंक यू डियर लर्नर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और कंटेंट अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। डेफिनेटली मिलते हैं और ऐसी स्ट्रैटेजीज के साथ। और आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज चाहिए, कहाँ दिक्कत आती है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन देम।